एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये जान लेते हैं। हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, दूसरा कि उनके कितने पार्ट्स होते हैं, तीसरा कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो प्लांट्स में होते हैं उनके कितने पार्ट्स होते हैं, और चौथा परागण होता क्या है, चौथा कि ये कितने टाइप का होता है। नेक्स्ट चीज ये भी जानेंगे कि प्लांट्स में जो फ्लावर होते हैं वो लिंग के आधार पे कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और ये क्लास है बायोलॉजी की जिसमें हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट करने वाले हैं। आपको इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चीजें मिल जाएंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा, जिसमें कि आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी की थ्योरी कंप्लीटली मिलेगी, जो कि आपको सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। बायोलॉजी बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम बायोलॉजी ज्यादा कवर कर रहे हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये बनाने में ज्यादा टाइम जाता है, इसलिए पहले बना दिया गया है। ठीक, दूसरी चीज मिटाने में क्योंकि आप लोगों का ज्यादा टाइम जाता है कि लेंथ भी ज्यादा हो जाता है, और कहाँ 15 मिनट पढ़ना है तो आपको 20 मिनट पढ़ना पड़ जाता है। तो उसके लिए हम जो मिटाने वाला जब हम मिटाते हैं तो उस टाइम को हम खत्म कर देंगे। स्टार्ट कर लेते हैं। पहला चीज हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पौधों में प्रजनन। ठीक, तो आज के सेशन में हम ये पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहला टॉपिक ये है कि पुष्प जो होते हैं, पुष्प पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। प्रजनन अंग होते हैं, अंग होते हैं। ठीक, ये भी 2 टाइप के होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, अब इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, इसमें मेल कौन होता है, फीमेल कौन होता है, तो ये हम देखेंगे। तो इसे बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस यानी कि पुष्पासन। ठीक, इसे बोलते हैं सेपल यानी कि बाह्य दल। इसे बोलते हैं पेटल यानी कि पंखुड़ी। इसे बोलते हैं स्टेमिन यानी कि पुंकेसर। और इसे बोलते हैं कार्पल या पिस्टिल, अंडक। ठीक, ये होते हैं फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये तो पंखुड़ी है, लेकिन बहुत सारी पंखुड़ियां हैं, तो इनके ग्रुप को क्या बोलेंगे। ठीक, और ये जो है ये एक है, लेकिन इसके बाह्य दल है, बाह्य दल के ग्रुप को क्या बोलेंगे। ठीक, पुंकेसर जो है, यहाँ पे एक पुंकेसर को स्टेमिन बोलते हैं, लेकिन इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे, और कार्पेल के ग्रुप को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ तो एक ही कार्पेल बनाया गया है, लेकिन कई सारे फ्लावर्स में बहुत सारे कार्पेल होते हैं, तो उनके ग्रुप्स को क्या बोलेंगे यहाँ पे ये देखेंगे। ठीक, तो पुष्पासन तो एक ही रहेगा। ठीक, तो सेपल जो होता है, सेपल के ग्रुप को यहाँ पे देख लेते हैं। जो सेपल है इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे, कैलिक्स। कैलिक्स यानी कि बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। ठीक, उसके बाद आ जाता है पेटल यानी कि पंखुड़ी। पंखुड़ी के ग्रुप को क्या बोलेंगे, पंखुड़ी के ग्रुप को बोलेंगे दल पुंज। ठीक, स्टेमिन, स्टेमिन के पुंज को क्या बोलेंगे, स्टेमिन के ग्रुप को क्या बोलेंगे,
तो स्टेमिन का ग्रुप जो होता है, मान लीजिए यहाँ पे इसके ग्रुप को बोलेंगे एंडोइफ्लम उमंग। ठीक, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम पिस्टिल या फिर कार्पल के ग्रुप को क्या बोलेंगे, तो इसके ग्रुप को बोलेंगे गाइनोफ्लम। ठीक, और इसे बोलेंगे जायांग। ठीक, इतनी सारी चीजें क्लियर हैं। इसको कोरोला बोलते हैं, कोरोला। ठीक, तो इनके ग्रुप का भी पता होना चाहिए। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, पंखुड़ी को क्या बोलते हैं, और मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, और ये है मेल गैमेट, और ये है फीमेल गैमेट। इसके बारे में हम एवरी पार्ट के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। पहले सिर्फ ये ऊपर से बता दिया जा रहा है। ठीक, तो चलिए अच्छे से, इसको मिटाने में तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम इसको कैसे मिटाएंगे। हो गया, इससे क्या होगा, आप लोगों का टाइम बचेगा और उसी टाइम में हम ज्यादा चीजें पढ़ पाएंगे। फ्लावर जो होते हैं लिंग के आधार पे कितने टाइप के होते हैं, फ्लावर कितने होते हैं, आर 2 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है यूनिसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। ठीक, इसे बोलेंगे एक लिंगी, इसे बोलेंगे उभयलिंगी। ठीक, दो चीजें समझ में आ गई कि ये 2 टाइप के होते हैं और इनको क्या बोलते हैं। ठीक, पुष्प में केवल एक ही लिंग उपस्थित होता है। एक पुष्प में केवल एक ही लिंग उपस्थित होता है। जैसे इसमें ये साइन जो होता है ये मेल का होता है, और ये साइन जो होता है ये फीमेल का होता है। तो इनमें से कोई एक ही एक पुष्प में उपस्थित होगा जिसे बोलेंगे एक लिंगी। इसमें दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं। ठीक, तो ये था हमारा समझने का तरीका कि यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है। और इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आपका वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया, जो तरबूज होता है और पपीता होता है उसके जो फ्लावर्स होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही लिंग पाया जाता है। ठीक है, और बाइसेक्सुअल में जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया कि रोज का फ्लावर हो गया, मस्टर्ड फ्लावर हो गया। ठीक, सरसों का फूल। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के। ठीक, तो मेल पार्ट्स जो होते हैं, मेल गैमेट, वो कुछ इस टाइप के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक,
और फीमेल गैमेट जो होती है, फीमेल गैमेट फ्लावर में जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट किस तरीके के होते हैं वो हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया मेल गैमेट और ये हो गया फीमेल गैमेट। इसके पार्ट्स क्या होते हैं, ये दो पार्ट में समझेंगे। इस पार्ट को बोलते हैं एंथर, यानी कि परागकोश। इस पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट, यानी कि तंतु। ये दोनों तो इसके पार्ट्स हो गए। इसको अगर हम परागकोश को देखेंगे कि परागकोश क्या होता है, तो ये होता है, ये क्या है, ये है स्टेमिन, यानी कि पुंकेसर। ठीक, पुंकेसर को हम इससे डिनोट करेंगे। ठीक, और ये है कार्पल या पिस्टिल, इसे हम जैसे इसको बोलते हैं अंडक, और इससे डिनोट करते हैं इस स्ट्रक्चर से। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि जो स्टेमिन का परागकोश होता है, ये क्या होता है, स्टेमिन का ऊपरी फूला हुआ हिस्सा क्या कहलाता है, परागकोश या एंथर कहलाता है। ठीक, और फिलामेंट एक डंठल है, डंठल को क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। उसी तरीके से इसमें जानेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स जैसे देखने को मिलेगा, जिसे अगर हम बड़ा करके देखेंगे तो कुछ इस टाइप का हमें दिखेगा। ठीक, कुछ इस टाइप का दिखेगा, जिसके अंदर होता है मेल गैमेट, मेल गैमेट यानी कि युग्मक होता है, नर युग्मक, नर युग्मक, नर युग्मक होता है। और ये होता है, इसको बोलते हैं क्या, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, परागकण। ठीक, इसको परागकण बोलते हैं। ठीक, ये क्या है, पोलन ग्रेन है, इसके अंदर होता है मेल गैमेट। ठीक, ये यही बेसिकली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए जिम्मेदार है, और वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक, पहले इसको समझ लेते हैं। मेल गैमेट के बारे में तो हमने समझ लिया कि स्टेमिन में क्या पार्ट्स होते हैं, उनका क्या काम होता है। अब हम फीमेल गैमेट के बारे में देखेंगे। फीमेल गैमेट को जो ऊपरी भाग होता है, इसे बोलते हैं स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र। इसे बोलते हैं स्टाइल, वर्तिका। इसे बोलते हैं ओवरी, अंडाशय। और इसके अंदर होता है ओव्यूल, जिसमें होता है फीमेल गैमेट, ठीक है, मादा युग्मक। ठीक, और ये होता है ओव्यूल, जिसे बोलते हैं अंडक, अंडाणु। ठीक, तो इतने सारे पार्ट्स होते हैं
मेल के और इतने सारे पार्ट्स होते हैं फीमेल के। तो अब इसके बारे में हम समझ लेंगे कि स्टिग्मा को का अगर डिफिनीशन पूछा जाए तो स्टिग्मा क्या होता है और स्टाइल क्या होता है, ओवरी क्या होता है, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक, तो पहले अगर स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा की डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि स्टिग्मा स्टिग्मा कार्पल का या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंडप का ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग है जिस पर पोलन ग्रेन या पराग कण अंकुरित होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे अंकुरित होता है। ठीक होता है। दूसरा क्या है, स्टाइल। जो स्टाइल है, ये स्टाइल, ये पहला हो गया, ये दूसरा। स्टाइल क्या होता है, स्टाइल एक नली है, स्टाइल एक नली है जो क्या करती है, स्टिग्मा को स्टाइल से, स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ती है। ठीक, तीसरा देखेंगे ओवरी क्या होता है। ओवरी क्या है, एक फूला हुआ भाग है। ओवरी स्टाइल के बाद फूला हुआ भाग है जिसमें ओव्यूल होता है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लिए। अब हम ये देखेंगे कि मेल में जैसे फर्टिलाइजेशन होता है उस तरीके से फीमेल प्लांट्स में कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। तो चलिए पहले इसको मिटा हो गया। अब हम देखेंगे कि पोलन ग्रेन क्या होते हैं। पोलन ग्रेन यानी कि पराग कण। हमने देखा कि पराग कण क्या होते हैं, जो मेल में एंथर होता है, एंथर में एक छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिसमें कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है बड़ा करने पे, जिसमें होता है मेल गैमेट जिसे नर युग्मक बोलते हैं। ठीक, और इसे बोलते हैं पोलन ग्रेन। ठीक, अब फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। यानी निषेचन क्या होता है, तो पुष्प में मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से मिलना क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाएगा। ठीक कहलाएगा। उसके बाद आ जाते हैं पोलिनेशन यानी कि परागकण और परागण दोनों अलग अलग हैं। ठीक, परागकण क्या होते हैं, जो कि क्या होते हैं, मेल के एंथर में पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, परागण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, परागण की प्रक्रिया करते हैं। परागण क्या होता है, किसी पुष्प से स्टिग्मा
के सतह पर जाकर बैठ जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक, ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, पॉलिनेशन, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। जो बोलते हैं संकर परागण, इसे बोलते हैं स्वपरागण। ठीक, स्वपरागण में क्या होता है? किसी पुष्प के पराग कण का उसी पुष्प के स्टिग्मा या उसी पौधे के दूसरे पुष्प उसी पौधे में दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जाना क्या कहलाता है? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक, क्रॉस पॉलिनेशन क्या कहलाता है? ठीक है, किसी एक पौधे का किसी एक पौधे में जो पोलन ग्रेन होता है, किसी एक पौधे में पोलन ग्रेन का उसी तरीके के पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पे जाके मिलना क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। यहाँ पे लिख लेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ये तो सेल्फ हो गया। ठीक, क्रॉस पे जाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। किसी पुष्प में, किसी पौधे में के पोलन ग्रेन का दूसरे पोलन ग्रेन का उसी के समान दूसरे पौधे के स्टिग्मा से मिलना क्या कहलाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझ में आई कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा? जैसे कोई प्लांट है, यहाँ पे समझेंगे, एक कोई प्लांट है जिसमें कि क्या है? फ्लावर है। ठीक, तो इसमें बहुत सारे फ्लावर होंगे, तो इसमें स्टिग्मा होगा, स्टाइल दोनों होंगे। ठीक, सॉरी, इसमें मेल गैमेट भी होगा और फीमेल गैमेट भी होंगे। ठीक, इसमें भी तो पोलन ग्रेन का उड़ करके स्टिग्मा पे जाके बैठना या इसी पोलन ग्रेन से उड़ करके इसी पौधे के दूसरे स्टिग्मा पे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठना, ये क्या कहलाएगा? सेल्फ कहलाएगा। लेकिन अगर उसी के तरह दो पौधे हैं, जैसा ये पौधा है वैसा ये पौधा है, तो ये जो पोलन ग्रेन है उड़ करके दूसरे पौधे के स्टिग्मा पे जाकर के बैठना, ये कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे? मिटाएंगे। हो गया?
अब हम देखेंगे फिगर के थ्रू कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हम देखेंगे। निषेचन, तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, यहाँ से मेल गैमेट आकर के क्या होता है, स्टिग्मा पे बैठ जाता है और यहाँ से क्या होता है, अंकुरित होता है और एक नलिका बनती है। नलिका बनती है और इसमें क्या होता है, ओव्यूल होता है, जिसमें होता है फीमेल गैमेट, मादा युग्मक, और इसमें होता है नर युग्मक। ये क्या है, कार्पल या पिस्टल बोलते हैं इसे, कार्पल या पिस्टल या अंडक। ठीक, बेसिकली हम समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन होता है कैसे। जैसे ये यहाँ पे बैठेगा, अंकुरित होकर के इसमें से जो नलिका बनेगी और यहाँ से जो मेल गैमेट होगा वो इस नलिका के थ्रू कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा और यहाँ से किससे मिलेगा, फीमेल गैमेट से। ठीक, फीमेल गैमेट से मिलेगा और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे। ठीक, फर्टिलाइज होने के बाद जो ओवरी होती है, ये क्या है, ओवरी, ओवरी होती है, ओवरी चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है किसमें, फ्रूट में या फल में, फ्रूट में। और जो ओव्यूल होता है, ये क्या होता है, ओव्यूल जो होता है जिसे बोलते हैं, ये हो गया अंडाशय, अंडाशय, और ये हो जाएगा बीजांड। ठीक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये चेंज हो जाता है फ्रूट में और जो बीजांड होता है ये चेंज हो जाता है बीज में, यानी कि सीड में चेंज हो जाता है। ठीक, जब एक ही फर्टिलाइजेशन होगा तो एक सीड बनेगा। ठीक, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ओवरी चेंज हो जाता है, ओवरी फ्रूट में, फ्रूट बन जाता है तथा ओव्यूल सीड यानी कि बीज बन जाता है। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई। ठीक, एक ओव्यूल है तो एक सीड बनेगा, या और दो ओव्यूल हैं तो दो सीड बनेगा। ठीक, मतलब जितने ओव्यूल रहेंगे उतने ही क्या बनेंगे, सीड बनेंगे। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गई। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। बाकी चीजें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी प्लांट रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।